बिना खाद गेहूं और दूसरी फसलें कैसे होंगी पैदा? शहर शहर खाद का है संकट। क्यों है ये संकट? क्यों है आखिर किसान परेशान? और कब तक चलेगी खाद की ये परेशानी? मेरठ के जाट समाज के तमाम चौधरी मेरे साथ हैं जो खेती किसानी करते हैं, और उन्हीं नंबरदारों से हम ये पूछेंगे कि ये खाद की समस्या कितनी बड़ी किसानों के लिए है। सर, अपना नाम बताएं। चौधरी साहब। चौधरी सत्येंद्र सिंह सहरावत। सहरावत साहब, ये खाद की समस्या कितने दिनों से है और कितनी बड़ी ये किसानों के लिए समस्या? ये तो काफ़ी टाइम से है जी, लोग बहुत व्यस्त हैं, इससे परेशान हैं। किसानों को जो है बहुत परेशानी हो रही है। क्या समस्या आ रही है सर? मिल नहीं रही, डाई नहीं मिल रही, किसी भाव की नहीं मिल रही। किसान इधर उधर दौड़ रहा है, ब्लैक हो रहा है, नहीं मिल पा रहा किसानों को खाद। तो ये दिक्कत आई क्यों? अब ये तो सरकार बताए, हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में। हम तो सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ नहीं, प्राइवेट में वहाँ नहीं, जहाँ जाते हैं खाद है ही नहीं। अब कहाँ से ले? खुले बाजार में अगर मिलती है तो ब्लैक से मिलती है वहाँ। कितनी कीमत और कितना फर्क आता है? फर्क तो ये है, 2000 का 1500 का ऐसे कट्टे मिल रहे। डाई जो है 3000 रुपये करीब मिल रही। हाँ, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ, बहुत परेशान है ये। क्या नाम है चौधरी साहब? नरेंद्र सिंह आ रही है। नरेंद्र सिंह जी, कितनी बड़ी समस्या है ये? बहुत बड़ी समस्या है किसानों को। देखो, खाद अगर उपलब्ध नहीं होगा, डाई उपलब्ध नहीं होगी, तो फसलें कैसे पैदा होगी? ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। इसका समाधान होना चाहिए। क्या नाम साहब आपका? हरवीर सिंह सुमन है। हरवीर सिंह जी, खेती किसानी के लिए ये खाद और डाई पूरा ज़रा प्रोसेस समझाने की कोशिश करेंगे कि किसानों के लिए कितनी बड़ी समस्या है ये? मैं तो एक बात जानता हूँ इसके बारे में। हम आर्य समाज की ओर से भी और संस्था की ओर से भी एक प्रयास करते हैं कि जो भी कुछ हो, बिना खाद के, बिना केमिकल खाद के हम अगर खेती शुरू कर दें तो इस समस्या का समाधान ही हो जाए। हमारे ही बीच के एक राज्यपाल महोदय हैं गुजरात में, माननीय श्री देवव्रत जी, वो इसका पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। और भारत में तो उन्होंने लाखों लोगों को इस ओर लगाने का प्रयास किया है कि हम जैविक खेती करें और इस समस्या से दूर हों। ये समस्या तो रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि व्यापार और किसान, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कभी सामान्य हो ही नहीं सकता। और जो सरकार की नीति है, जो हमें परमिट से या उससे मिलती है जो भी चीज़ें, उसमें तो समस्याएं आएंगी ही, वो नहीं रोकी जा सकती। इसलिए हम तो किसानों को जागरूक करते हैं कि वो हर प्रकार से जैविक खेती की ओर आएँ। और फिर जैसा मोटा अनाज के लिए प्रधानमंत्री महोदय भी आह्वान कर रहे हैं, तो मोटे अनाज की ओर चलें और इस केमिकल खाद से दूर रहें। तो क्या ये लगता है कि ये बदलाव चौधरी साहब आएगा? आएगा, जरूर आएगा। लेकिन ये टाइम टेकिंग है ना, और किसान तो चाहता है कि तुरंत उसकी फसल जल्दी से पैदा हो। और कि तो फिर तो यही परेशानी भुगतनी पड़ेगी सरकार पर। इसकी कोई व्यवस्था हमें तो नहीं लग रहा कि कभी हुई ना हो। अच्छा, मैं एक सवाल, इसमें आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, अगर मैं इसमें एक काउंटर सवाल ये करूं, क्योंकि अगर ये जैविक खेती की तरफ बढ़ेगा किसान, तो उसको एक दो टर्म तो नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि लेट फसल होगी, उतनी पैदावार भी नहीं होगी, धीरे धीरे ज़मीन उपजाऊ होगी, तब वो फसल जाएगी। तो क्या इसमें सरकार का कोई कदम नहीं होना चाहिए, जैविक खेती के लिए कुछ ऐसी स्कीम चलाए? वो है, उसमें कहा है, उनको निवेदन भी किया है कि उसको ऐसी मदद की जाए कि अगर कोई परेशानी आएगी, आर्थिक परेशानी आएगी, जिस तरह से सरकार की नियमावली में आ रहा है एक वो कि हम किसान को अमीर करेंगे या किसान की सहायता करेंगे, तो उसमें सहयोग करें और एक नीति बनाए कि जो जैविक खेती करेगा उसको हम ये मदद करेंगे। तो ये नियम, तो कोई नियम बना हुआ है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा नियम बनाया नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा छूट दे रहे हैं। उस छूट से कोई काम नहीं चलता। काम नहीं चलता तो सरकार की भी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी ओर अगर लाना है तो उसको मदद करनी पड़ेगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैप्टन ब्रह्मपाल सिंह। कैप्टन साहब, किसान और फौजी ये तो भारत की शान रहे हैं, तो ये खाद की जो समस्या है, सर ने जो बताया वो तो एक हल स्थायी बता दिया। आपको क्या लगता है क्यों ये समस्या इतनी विकराल हो गई? ये विकराल तो इसलिए हो गई, एक तो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा हमें अनाज की आवश्यकता पड़ती है, और अनाज ज़्यादा पैदा करने के लिए हमें ये खाद की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारी फसल ज़्यादा, इससे हमारी बीमारी फैल रही है। तो इससे तो अगर छुटकारा यही है कि हम जैविक खेती की तरफ थोड़ा ध्यान दें, तो यह समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं तो इसका समाधान होना
मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी ब्रह्मपाल सिंह ही है। मैं खेती भी करता हूँ, एडवोकेट भी हूँ। जिस समस्या की तरफ आपने ध्यान दिलाया है वो बहुत बड़ी समस्या है, और आजकल जो आधुनिक कृषि है इसमें खाद बहुत आवश्यक तत्व है, वो मिल नहीं रहा। ब्लैक इस कदर है कि किसान उसका पेमेंट कर नहीं सकते, लिहाजा खेती के ऊपर इसका उल्टा असर है। सरकार को तो प्राथमिकता के आधार पर कृषि की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो नहीं है। मैं बीजेपी का भी आदमी हूँ और मैं सरकार से भी ये निवेदन करूँगा कि विशेष ध्यान देकर प्राथमिक बीजेपी में तो बहुत अच्छे पदों पे रहे हैं सर। जी जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ यूपी का। तो इस समय कृषि की तरफ विशेष ध्यान सरकार का होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसमें कोई देर नहीं लगेगी, किसान भी बर्बाद हो जाएगा और पूरे प्रदेश और देश के ऊपर भी इसका उल्टा असर होगा। तो सर क्या लगता है कि दूसरी सरकारों में भी ये समस्या थी क्या? इसी सरकार में आई तो क्यों आई? किसान आंदोलन भी चला। ये तो हर साल हर सरकार में ऐसा ही है। भाजपा ने जरूर कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश भी अभी अधूरी है। बहुत बड़ी कोशिश और परिवर्तन होना चाहिए। अगर इस देश को कृषि प्रधान देश बनाना है तो इसमें तो सरकार को बहुत अथक प्रयास करने के बाद तब इस समस्या का निदान हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सर मैं आपसे एक सवाल जानना, अभी जैविक खेती की बात है ना, जैविक खेती अभी हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान में, क्योंकि इस जमीन को, इस भूमि को उर्वरा करने के लिए जैविक मैंने सवाल किया नाते इसको 10 वर्ष चाहिए, और 10 वर्ष में तो किसान बर्बाद हो जाएगा। यही सवाल मैंने किया था सर से। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है आज के दिन। उस तक पहुंचने के लिए सरकार को बहुत बड़ा काम किसानों के लिए, किसानों की मदद करके करना होगा। सर जैविक खेती के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी अगर इसी ज़मीन पे मैं जैविक खेती करूँ, क्योंकि हमने सारे रसायन डाल के वो उर्वरा शक्ति तो खत्म कर दी, बिल्कुल 10 साल तो लगेंगे कम से कम 2 साल तो फ्री छोड़ना पड़ेगा इसको। कम से कम 10 साल इसमें कुछ उत्पादन क्षमता बढ़े, 10 साल लगाने पड़ेंगे। तो ये जैविक खेती की बात करना सिर्फ बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ नहीं, अगर वो करनी है तो 10 साल तक इतना बड़ा अनुदान इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहे और वो इस काम को करता रहे। ये कभी होता दिखता नहीं। ये मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है HP सिंह परिहार। परिहार साहब, आपको क्या लगता है, जैसे ब्रह्मपाल सर ने अभी बहुत अच्छी तरह से समझाया, देखिए, इसका जो खाद की जो शॉर्टेज है, जो मारामारी हो रही है, इसका कोई एक रीज़न नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि खाद का जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन इस देश में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कम है। किसानों में भी खेतियाँ बट गई हैं, ज़मीन बट गई है, छोटे छोटे किसान हो गए, छोटी सीमांत किसान हो गए, छोटी छोटी ज़मीन के किसान हो गए। उनको एक ही लगता है अपना जीवन यापन करने के लिए, कुछ करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँ, कुछ फसल की ईल्ड बढ़ाएँ। तो जो कंजम्पशन है खाद की वो बढ़ गई है। और प्रोडक्शन जैसे DAP जो खाद है, DAP खाद का बहुत कम प्रोडक्शन है, सारा वहाँ से विदेशों से इंपोर्ट होता है। जब इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट करके जो चीज़ आती है इस देश में, उसके लिए प्रॉपर भंडारण की भी क्षमता नहीं है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। भंडारण ही नहीं है। हमारा जो फूड ग्रेन्स जो पैदा होके आते हैं उसके लिए भी नहीं है, और जो हमारे खाद हैं उनके लिए भी भंडारण की पूरी क्षमता है नहीं। और इसका एक तीसरा कारण है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो सब्सिडी के चक्कर में शायद किस तरीके से गवर्नमेंट भले ही सब्सिडी हटा दे किसान की, उसकी फसल की कीमत बढ़ा दे, और प्रोडक्शन है जो फर्टिलाइज़र का, उसके लिए अच्छे अच्छे संयंत्र और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, उससे ये काम आगे जा कर के संभव हो सकता है। लेकिन फोकस क्या है? फोकस आजकल जो इस देश में जो नीतियाँ बनती हैं, वो नीतियाँ हैं कि भाई उद्योग के लिए तो फेवरेबल नीतियाँ बनती हैं,
लेकिन किसान के लिए जो नीतियां हैं वो इतनी फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि किसान की कोई आवाज़, गरीब है बेचारा, उसके पास संसाधन नहीं है, ही कैन नॉट अफोर्ड कि भाई वो दिल्ली जाए, वहाँ जाए, सरकार से कुछ बात करे, कुछ करे। अभी पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन में कितना लोगों की फसल भी गई, ये भी गया और बहुत नुकसान भी हुआ। जब हम बचपन में छोटे से थे, जब हम भी खेती करते थे, उसमें पर कुछ हरी खाद होती थी, जैसे डेंचा है, सन बीज है, कुछ ऐसी खादें थी जो फसल को बो करके उसको खेत में जोत दिया जाता था। जोत करके उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती थी और फर्टिलिटी बढ़ के फिर उसके साथ साथ में उसका खाद की आवश्यकता कम हो जाती थी। तीसरा एक रीज़न ये है कि किसान आज की डेट में बड़ा कन्वेंशनल हो गया है, ठीक है। किसान क्या कर रहा है, किसान का एक एग्रीकल्चर में है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जैसे एक बार आपने इसमें गेहूं बो दिया तो अगली बार कोई दूसरी फसल बो दो, एक बार धान बो दिया तो फिर उसके बाद में और कोई दूसरी, एक ही तरह की फसल बार बार करने से फसल की फर्टिलिटी कम हो रही है। जब वो क्षमता कम हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए किसान क्या करता है, उसमें खाद का अमाउंट बढ़ा देता है और खाद का अमाउंट अनएक्सपेक्टेड बढ़ता है। दूसरा क्या है, हमारे पूरे देश में ऑलमोस्ट एक जैसा सीजन रहता है फसलों का, और ये जो फसलों का सीजन है बड़ा शॉर्ट पीरियड, 1 महीने के अंदर अंदर बुवाई की जाती है। और किसान भी, कहीं भंडारण क्षमता है नहीं, किसान वहाँ से ला करके अपने पास भंडार कर ले, किसान के पास भी नहीं है। तभी चाहिए जब फसल जोतने पे आ जाएगी, बोने का समय आता है तभी चाहिए, और उस समय पर फिर वहाँ पर भंडारण क्षमता है नहीं तो वहाँ मिलता नहीं। सरकार चाह कर के भी नहीं कर पा रही है। सरकार को इसके भंडारण क्षमता बढ़ाने पर ऊपर ध्यान देना चाहिए। सब्सिडी भले ही और कम कर दे, लेकिन किसान को पूरा फर्टिलाइजर देना चाहिए और किसान को भी सोचना चाहिए कि भाई मैं हरी खाद पैदा करूँ, मैन्योर को यूज करूँ, इसको यूज करूँ। अभी खेतियों में पहले मैन्योर को यूज किया जाता था, अब कोई गांवों में भैंस गाय भी कम रखने लगे लोग, वो कैटल का भी फार्मिंग कम हो गई है, तो उसका भी बड़ा इफेक्ट है कि गोबर की खाद भी यूज नहीं हो रही है। देखिए, अभी सबसे पहले जो उर्वरक, जो हमारी जो खेती है, इसमें हम खाद के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं, खाद की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अभी जैसे आदमी की इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है, ऐसे धरती की इम्यूनिटी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इतना हमने इसके अंदर खाद डाल चुके हैं। वो खाद डाल करके हम ज़्यादा जल्दी खेती को वो करते हैं कि जल्दी हमारी खेती बड़ी हो, फसल हमारी पक जाए और उसके बाद में हम बाज़ार में बिक्री कर दें। ज़मीनें डिवाइड होती जा रही है, ज़मीनें कम होती जा रही हैं और हमें फसल चाहिए ज़्यादा। एक मेन कारण ये है। दूसरा, जब हम ज़्यादा दवाइयाँ इसके अंदर डालेंगे तो बीमारियाँ बढ़ रही हैं। आज अभी देख रहे होंगे, आज के टाइम में कोई भी पशु ठीक ठाक नहीं भी आता है। उसका कारण है क्या, तो भी आ जाता है तो जीएनडी गिरता है। ये मेन कारण है कि दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र अधिक से अधिक जो हम यूज कर रहे हैं खेती के अंदर, उसका यूज कम से कम हो। हम देसी खाद इस्तेमाल करें उसके अंदर, तो हमारी खेती में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरी बात है कि हम जो डीएपी की बात चल रही है, हम ऐसी जो फसल बोएं जिसमें डीएपी की आवश्यकता कम पड़े। हमारी ये बेल्ट अधिकतर गेहूँ और या गन्ना, धान बहुत कम लगाते हैं, लेकिन गेहूँ और गन्ने के पीछे पड़े हुए हैं। ना तो यहाँ पे कोई दलहन है, ना कोई तिलहन है, कुछ भी नहीं बोते, केवल गेहूँ और या गन्ना। तो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये हो रही है कि हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें अधिक खाद, एक पड़ोसी डालता है खाद तो उसका 2-3 गुना 4 गुना दूसरा डालता है। मेहनत किसान को नहीं मिल पाती, क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी लागत आती है उसके अंदर। तो मेन कारण ये है। क्या नाम है भाई आपका? जयराज सिंह। आपको क्या लगता है खाद की समस्या? अभिषेक जी, भारत में खाद के, उत्तर प्रदेश में खास खाद की बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं और ये समस्या पहले भी 1-2 बार आई हैं, लेकिन अब जो समस्या है, अब लोग कह देते हैं, कई बार मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि जैविक खेती। मैंने खुद स्वयं जैविक खेती की और मैंने जैविक खेती करने के बाद में मैं यहाँ पे मेरठ में अपना माल लेके आया। हमारे यहाँ 1000 गज का 1 बीघा होता है। 1 बीघे में यदि हमारा साधारण हम गेहूँ पैदा करते हैं तो 12 मन गेहूँ होता है, और यदि हम जैविक खेती करते हैं तो उसमें हमारा 4 या 5 मन गेहूँ। जब हम उसे बाज़ार में लेके जाते हैं तो ये तो नो डाउट के गेहूं के रेट आप डबल के आसपास ले सकते हो, लेकिन ख़रीदार नहीं मिलता उसका, क्योंकि उस गेहूं पे, उस खेती पे जो जैविक खेती होती है उस पे एक तो शाइनिंग नहीं होती। आजकल लोगों को चमक धमक चाहिए। एक उसकी मोटाई इतनी नहीं होती कि वो बहुत मोटा दाना हो और अच्छा लगे, तो वो खाने वाले को ऐसा लगता है कि कहीं से पता नहीं क्या लेके चले आए। तो जो लोग कहते हैं कि भाई जैविक की तरफ जाना चाहिए। अब जिसको खेती नहीं करनी, नौकरी पेशे वाले लोग हैं जिनके पास 1 बीघा भी खेती नहीं है, यदि आप उनसे बात करोगे तो वो कहेंगे कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगा रहा है किसान, फर्टिलाइज़र क्यों लगा रहा है। यदि किसान फर्टिलाइज़र नहीं लगाएगा तो किसान के बच्चे भूखे मर जाएंगे। किसान क्या करेगा?
व्यवस्था सरकार नहीं बना पा रही। एक तरीके से किसान के प्रति बेरुखी है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की भी और भारत सरकार की भी, क्योंकि 15 मीट्रिक टन डाई मेरठ में आई थी, आज तक उसके बांटने की व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए। आप उसके गोडाउन में जाए, अब सरकारी गोडाउन है, आप उसमें जाएं तो वहाँ पे बांटने की व्यवस्था नहीं कर रहे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है लोगों की, कुछ लोगों की, कि इस चीज़ को, सारी चीज़ को प्राइवेट कर दिया जाए। आप जितने भी हमारे सरकार के गोदाम थे, सरकार ने लीज पे भी गोदाम लिए हुए थे, उनके अपने भी गोदाम थे पर्सनल, वो वहाँ समय से किसान के लिए खाद ला के स्टॉक कर लेते थे। लेकिन जो लीज पे लिए हुए थे वो तो सब सरकार ने छोड़ दिए। वो सरकार नहीं तो छोड़े, अपने आप तो नहीं छूटे, सरकार ने छोड़ दिए। जो उनके अपने पर्सनल गोडाउन हैं उनमें वे भंडारण कर नहीं रहे, क्योंकि खाद की जितनी भी कंपनियां हैं वे सब प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार की 2 कंपनियां हैं केवल। तो उनका भी जितना भी वो प्रोडक्शन करेंगे तो सरकारी उसमें जाएगा, जो भी सरकार की समितियां हैं उनमें जाता है, जो समिति के सरकारी मार्केट के हिसाब से जाता है। खरीद स्टॉक नहीं कर सकता किसान, तो सरकार को स्टॉक कराना चाहिए, सरकार को ही खाद देना चाहिए। ये वक्त किसानों की खाद की ज़रूरत का है, जहां किसान खाद के लिए सुबह से लेकर रात तक और कई दिनों से और हफ्तों से खाद के लिए दर दर भटकता हुआ फिर रहा है। झांसी में प्रशासन की लापरवाही कहे या खाद की कालाबाजारी, जिसके चलते किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हमारे साथ में आज झांसी के कुछ किसान चर्चा के लिए मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम वो किसान हैं जो खाद के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? सर रमेश चंद। कहाँ से हैं? सियावली। अच्छा, ये बताइए खाद के लिए कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है खाद के लिए सर जी। कितने दिन से परेशान? 3 दिन से बराबर आ रहे हैं। अच्छा। 1 बोरी दे रहे हैं कुल, और वो भी अभी तक नहीं मिली। कितने बीघा जमीन है आपकी? 10 बीघा। 10 बीघा जमीन है। जरूरत कितनी खाद की है? जरूरत 6 बोरी। 6 बोरी है। तो मिल कितनी रही है? 1 बोरी। तो 1 बोरी में गुजारा हो जाए? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो समस्या चल रही है ये अभी की है या इससे पहले जो साल थी, उस साल जरूर जब खाद की थी, तो उससे पहले आज की स्थिति विकराल है या पहले की थी? आज की ज्यादा स्थिति खराब है। मतलब पिछले साल उतनी नहीं थी। उतनी थी। क्या कहना है आपका? वो पिछले साल तो चुनाव था, इसलिए पूरी भरपूर रही। अच्छा। इस साल तो बड़ी किसान बिल्कुल मर रहे थे। 10 बोरी आ रही, मान लो 500 बोरी आई, 5000 किसान खड़ो है, तो रोजीना अपने फेर इसी लगा के गन्ने टी खा के मुंह का प्यासो। कितने बजे आ जाता है किसान? आ जाता है तो 4 बजे, 4 बजे 2 बजे भी आ जाता है, कोई 2 बजे भी आ जाता है। रात में भी रहता है। अच्छा, मतलब आप भैया का कहना है कि पिछली बार चुनाव था तो इसलिए खाद मिल गई थी। क्या हाँ, पहले तो मिल गई थी, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि एकड़ के हिसाब से कम किसान को पर्याप्त बोरी मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगे इसमें किसकी लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही है। 1 बोरी दे रहे हैं, वो 1 दिन टोकन के लिए लगो, फिर 1 दिन आप बोरी के लिए लगो, फिर 1 दिन टोकन के लिए लगो, फिर 1 दिन बोरी के लिए लगो। अच्छा, फसल के लिए कितना टाइम है? और अब पलेवा लगी रही है, खेती बेना है, कल सूख रही सर, जमीन सूख रही, तेल बार के आए हैं। हाँ, खाद के मारे। क्या कहेंगे दादा? पूरी फसल सूख रही है, खेत हरे बेरे पड़े हुए हैं, पानी लगा हुआ पड़ा है और खाद का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। खाद को दिन भर रात भर डरे रहते हैं। भैया ने कहा है कि पिछली बार चुनाव था इसलिए खाद मिल गई थी। तो हाँ, पिछली बार तो मिल गया था, टाइम से मिला था। टाइम से मिल गया। हाँ, इस बार नहीं मिला। इस बार नहीं मिला है। तो किसकी लापरवाही कहेंगे? प्रशासन की लापरवाही होगी इसमें। प्रशासन की है। हाँ। कोई नेता या अधिकारी आया सुनने आप? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। वो कह रहा भीड़ ना लगा। कितने दिन से परेशान है? बहुत दिन से परेशान है, 1 महीना होने जा रहा है परेशान होते होते। 1 महीने से? हाँ। अच्छा, 1 महीने से आदमी परेशान, किसान परेशान है। अच्छा, 1 महीने से? 1 महीने से परेशान। अच्छा भैया, क्या लग रहा है, कब से आए हैं यहाँ खाद के लिए? हम 4 दिन हो गए भटकते। 4 दिन से परेशान है। कितने बीघा जमीन है? 15 बीघा। अच्छा, अब पिछली साल भी खाद मिली थी, तो इस बार ज्यादा परेशानी है कि पिछली बार? इस बार ज्यादा परेशानी है। इस बार ज्यादा परेशानी है। कितने दिन से रात से आ रहे हैं यहाँ? हम यहाँ 2 बजे आ जाते हैं। 2 बजे आ जाते हैं। खाना पीना खाया कि नहीं? नहीं खाया। नहीं खाया। क्या कहेंगे दादा? अब सब यही खाद की परेशानी है, खाद की लाने फिर रहे। सुबह से आ जाए 4 बजे से दिन भर बैठ गया तो नहीं, रोको अब भीड़ लग गई, वही में से भाग गए,
तो फिर नहीं लग पाए हूँ के ब्याह से बैठे कोई सुनाई नहीं है जो को आओ तो मिलता ही नहीं है। किसकी गलती मानेंगे इसमें? अब तो प्रशासन ने की है वो का किसी गलती है का। अच्छा, कितने बीघा जमीन है आप? हमारे पास तो साहब 6 बीघा जगह है, 1-2 बोरी चाहना है हमें। 2 बोरी चाहिए बस। और कितनी ले? 2 बोरी गन के लाना आदमी 4 दिन लगो लेने में, वो सुन नहीं रहा यार। हमारे पास 40 बीघा जगह है, एक बोरी ले तो का कहें? क्या कहेंगे? 40 बीघा जगह है और एक बोरी ले तो 1 महीना इतना ही कर दे हम तो 1 महीना कर जाएगा। हाँ? बात तो सही है। बताओ अब क्या कहें ऐसे में? क्या कहेंगे दादा आप बताइए। श्रीमान जी, हमारा अनुरोध ये है कि हमको खाद चाहिए। हमारे पास 15 बीघा जमीन है और हम 3 दिन से बराबर लगे हैं। टोकन पे टोकन मिला है और लैंड में खाद नहीं मिला है श्रीमान जी, इसी वजह से। चलिए, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या नाम है दादा आपका? परमानंद। कहाँ से है? रोरा भटपुरा। कब से फिर रहे खाद के लिए? कम से कम 15 दिन से भटपुरा सोसाइटी गए, वहाँ नहीं मिला। यहाँ आए 4-5 दिन हो गए, प्रशासन भगा देती है। खाद की कोई सुनवाई नहीं होती है। कहाँ कहाँ फिर घूम आए आप खाद के लिए? हम भटपुरा सोसाइटी, यहाँ FCI, कहीं नहीं खाद मिला। खाद नहीं मिल रहा है? नहीं जी। कितने बजे आ जाते खाद के लिए? यहाँ 3 बजे आ गए थे रात में। 3 बजे? हाँ। कुछ खाया पिया कि नहीं? कुछ नहीं, 10 रुपए की सेव की पुड़िया। 10 रुपए की, इसी से गुजारा हो रहा है? क्या करें। हाँ। मेरा कहने का मतलब है साहब कि मैं तो केवल एक ही बात जानता हूं कि प्रशासन की ही पूरी गलती है। अगर प्रशासन को किसान से कुछ गलतियां हैं तो मेरे साथ एक दिन के लिए छोड़ करके वो अपने नौकरी के कागज वो दे करके हम किसान भाइयों के साथ एक दिन के लिए खेती में या ऐसी धूप में बैठकर बता दे हमको। जो किसान, जो भी सरकार कुछ भी कहेगी, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो भैया का कहना है हमारे साथ लाइन में खड़े होने करके एक दिन भूखे हो करके भी लाइन में खड़े हो करके दिखा दे। सरकार जैसा कहेगी हम वैसा मानने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। इनका कहना है कि किसान ही है जो लाइन में लग सकता है, हर जगह जा सकता है, लेकिन उस किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? राम प्रसाद। कहाँ से है? बीरबाई से। कब से फिर रहे हैं खाद के लिए? 1 महीना हुआ। किसकी गलती मानेंगे आप? सरकार की। अच्छा, काला बाजारी हो रही खाद की कि नहीं? हाँ, हो रही। खूब हो रही है। कितने की मिल रही खाद? 1300 की मिल रही। 1300 की तो यहाँ मिल रही। ब्लैक में कितनी? यहाँ मिल रही, ब्लैक में 1700-1800 की मिल रही। ब्लैक में कितने की मिल रही? 1800 की। 1800 की। जितनी बोरी चाहे उतनी मिल रही। अच्छा। हाँ। नहीं, क्या नाम है? ये बोले। क्या बताओ क्या कह रहे हैं? 3 बजे रात की ब्लैक में बेच देते ये बोरी। कौन बेच रहा है ब्लैक में? ये बेच रहा है जो खाद बांट रहा है। यस। अच्छा, और आप लोग कुछ कह नहीं पाते? कुछ नहीं कह पाते, पुलिस प्रशासन परेशान करता है। अच्छा, पुलिस प्रशासन परेशान करता है। रात में पुलिस वाले रहते हैं यहाँ पे? नहीं रहते, लेकिन सुबह से आ जाते तो कुछ कहते हैं तो वो डंडे मारते हैं। अच्छा, मतलब अगर खाद लाइन से हटे या विरोध किया तो आप पुलिस वाले परेशान करते हैं? पुलिस वाले परेशान करते हैं। अच्छा, हमारे साथ में एक युवा व्यक्ति भी हैं। क्या नाम है दादा आपका? कालका प्रसाद। कहाँ से हैं? धमना पाए से। खाद के लिए बड़ा मायूस चेहरा दिखाई दे रहा है। खाद पिलान सब 3 बजे से रात से आ जाते और कौदी 11 बजे रात तक लेकिन वो ही नहीं मिलती है। कितनी बोरी चाहिए आपको? हमको कौदी 2 बोरी चाहिए। अच्छा, कितने दिन से भटक रहे हैं? तो 4 दिन हो गए सर। 4 दिन से हो गए। कुछ खाया कि नहीं? कुछ खाया सब उनसे कल से यही नाश्ता पानी कर लो बस फुर्सत। अच्छा। हाँ, रोटी खान है। नाश्ता पानी। अच्छा, ब्लैक में कभी गए लेने? ब्लैक में सब कौदी के ब्लैक में देते बस 3 ही सब ब्लैक कह देते। ब्लैक? हाँ, जितने बांटा से बांटा सब ब्लैक कह दे। हाँ, तो फिर कल जाओगे अब है बच्ची नहीं। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? प्रशासन की लापरवाही है सब। अच्छा, और पिछली बार जो खाद मिली थी, हाँ, तो क्या वो समय पे मिल गई? वो समय पे मिल गई थी पिछली बार, क्योंकि चुनाव की वजह से मिल गई थी और अब कौती के अब नहीं मिल रही। अब चुनाव नहीं है इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई नेता नहीं है, ना कोई नहीं है। हाँ, स्थिति गंभीर है, बहुत गंभीर है साहब। अच्छा, महिलाएं भी काफी लाइन में बहुत सी लगी, देखियो आप खुद दिखाई दे रही हैं आप। हाँ, सभी लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हो। कौती सब कोई नहीं सुना था जी का खड़े दिन में खड़वा आज। तुम भी खाद लेने आए हो? क्या नाम है? विनोद। कहाँ के हैं? खाद के लिए आए? हाँ, खाद के लिए। क्या स्थिति है खाद की? खाद मिला ही नहीं जाओ सब। हाँ। कहीं नहीं मिल रहा है। हमने क्या 5 कुदा गाँव सोसाइटी मऊरानीपुर कहाँ भटक लिए खाद के लिए? चौरारा
भटक लिया मैंने, 5-6 सोसाइटी घूम लिया। अच्छा, तो यही स्थिति खराब है कि ये सभी जगह है? सभी जगह नहीं मिल रहा है, मतलब प्रशासन खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा है? ना कहीं नहीं मिल रहा है। जहाँ है कहते हैं कि अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि प्रशासन खाद पहुंचा रहा है लेकिन अब तक नहीं पहुंच पा रहा ना, वहाँ कोई देता ही नहीं है, सुनते ही नहीं है कोई। हम 4-5 दिन के फिर रहे, हमें खाद नहीं मिला हुआ है, क्या करे फिर बताओ, अभी ऐसी भाग जाए का? कुछ खाया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाया है। शाम के खाने कितने बजे आई थी सुबह? हम आ गए थे 9 बजे। कुछ खाया नहीं? हाँ।